when we talks about rivers and plants, forest and everything, but this was the part of South Asian culture. We usually doing worship of our rivers, worship of our forest and worship of even air. So हम वर्शिप करते करते कैसे हमने मिस इंटरप्रेट किया हमारी जो रिचुअल्स हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं। तो अगर मैं रिवर से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जो मेरी सबसे कोर मेमोरी है या फिर सबसे पुरानी मेमोरी है वो ये है कि मेरे घर के पास ही एक नदी थी। तो जब हम वहाँ से शिफ्ट होते हैं दूसरी जगह पर तो वहाँ पर भी एक नदी थी। मेनली हम सतलुज नदी के पास रहते हैं क्योंकि मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। तो अर्लियर हम सतलुज नदी की एक ट्रिब्यूटरी के पास ही रहते थे। तो और छोटे बार इतना पता नहीं चलता कि कौन सी नई जगह, तो हमें लगा कि वही जगह है जहाँ पर हम पहले रहते थे, सेम जगह है, बस हम लोग एक नए घर में आ गए हैं। तो हम लोग हमेशा से नदियों से एसोसिएट रहे हैं। अभी भी जब मैं घर जाती हूँ हमारे घर के पास ही नदी बहती है। और नदी को इतने गंदे कंडीशन में देखना, नदी से स्मेल आना, ये मैंने यहीं पर ही देखा है। गवर्नमेंट तो यार कितना ही करेगी और कर भी रही है। वैसे तो अगर हम नदी को नदी मानेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। माँ मानेंगे तो देख सकते हो आप कितनी हालत ख़राब हो रही है। फूल, माला, मटके, कपड़े यही दिखेंगे आप लोगों को। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं नया नया दिल्ली आया था तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी थी पानी से रिलेटेड। मतलब जैसे कि मेरे बाल झड़ने लगे और स्किन पे भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने फेस करी थी उस टाइम पर। अभी भी करता हूँ। तो मैं ही नहीं बल्कि जितने भी बैठे हैं किसी सब नहीं करी होगी वो। तो देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हम सबके लिए और आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो उसमें हम एक बंदा या दो बंदा कोई नहीं कुछ कर सकता, हम सबको एक साथ ही सब कुछ करना पड़ेगा। यमुना की बात की जाए तो यमुना जो है शुरुआत से ही यमुना को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉइंट किया गया है। यमुना को लेकर कई सारे लोग जो है अपना अपना पॉइंट रखते हैं कि यमुना को इस तरह से करेंगे तो वो इस तरह से साफ़ होगी, यमुना को ऐसे करेंगे तो ये शायद बहुत सारे पॉइंट होते हैं। कुछ राजनीतिक मुद्दे होते हैं तो कुछ हम लोग भी इसको काफ़ी ज़्यादा जो है साफ़ करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ इसका नतीजा निकलता नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखा था, कई बार हम लोग देखते हैं कि यमुना कभी कभी अपना एक ऐसा विकराल रूप लेती है जिसको देखकर जो है हम सब के सब डरते हैं। तो ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये कभी कुछ बोल नहीं पाती है, ना ही समझा पाती है, पर ये अपना एक ऐसा रूप ज़रूर दिखाती है जिससे ये समझ में आता है कि ये कितना ज़्यादा हार्मफुल भी है और हमारे लिए जो है काफ़ी प्रॉफिट भी देती है। हम आम नागरिक हैं, हम पानी का कुछ नहीं कर सकते। कंपनी पल्यूट कर रही है, जो भी है वेस्ट निकल रहा है, सीवेज STP अच्छे नहीं चल रहे हैं, वो तो ठीक है, पानी गंदा है। बट जो बैंक में जो चीज़ें पड़ी हैं, प्लास्टिक बॉटल्स पड़ी हैं, पैकेट पड़े हुए हैं, और जो श्रृंगार का सामान होता है, नदी को माता मानते हैं, श्रृंगार चढ़ाते हैं वहाँ पे, तो वो कौन करता है? वो कंपनी थोड़ी कर रही है, वो तो आम नागरिक कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वहाँ पे आता है सिविक सेंस का फैक्टर। तो ठीक है, तो पहले तो ये कि जो लोग ब्लेम करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप किसी को ब्लेम मत करो। पहले तो ये कि आप सिविक सेंस सीखो थोड़ा सा अपने अंदर। ठीक है, पानी तो पल्यूट है, आप पानी का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, पानी से दूर रहो, बट बैंक तो क्लीन कर दो कम से कम। जैसे कि ना मतलब यमुना मेरे लिए क्या मैटर करती है। यमुना जो एक तरीके का दिल्ली का मतलब पहचान है। बचपन में हम लोग किताबों में पढ़ते थे दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी। 1-2 नंबर GK में मिल भी जाते थे। मतलब कभी यमुना देखे नहीं थे। मतलब दिल्ली का जो आइडेंटिटी था वो यमुना पे था। और हम भी बचपन से मतलब गांव में तो हम मोस्ट ऑफ द नदी में ही नहाते कि ना, मेरे जस्ट मतलब घर के सामने ही नदी है। तो यही है कि यमुना मतलब आइडेंटिटी है, लोगों का मतलब प्यार भी है। यमुना मतलब नहीं होता कि गंगा, यमुना, सरस्वती, नाम भी कितना यमुना बहुत किसी का नाम भी होता है। रिड्यूस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। आप कैंसिल नहीं कर सकते, आप हर चीज़ कैंसिल करोगे बहुत दिक्कत है, बट आप रिड्यूस कर सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। आप किसी चीज़ को ठीक करने से पहले कि ठीक करना है हमें, जैसे यमुना की बात करते हैं कि हम यमुना को साफ कर देंगे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम गंदा करना कम कर सकते हैं, वो और ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं
और वाटर्स की जैसे बात की, हाँ हमें करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए, उसे रीयूज़ करना चाहिए। और बेस्ट चीज़ क्या होता है, हमें उसे रिसाइकल के लिए देना चाहिए। देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज़ जो रिसाइकल कर रही है। अगर आप दिल्ली जैसी जगह पे रह रहे हो, आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, आपको आपके घर पे वो कचरा आके लेके जाएंगे। वो आपको फ़ोन करेंगे कि कैन वी पिकअप, आप जस्ट आपको बैग्स तक देते हैं वो कि आप सिर्फ इसमें डाल के हमें दे दो। अभी भी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है यमुना पर। और मैं जब जाता हूँ अपने गांव, पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो मैं हमेशा नदी के पास जाता हूँ। भले एक दिन के लिए जाऊँ, लेकिन मैं 2 घंटे वहाँ पर बैठता ही बैठता हूँ। तो ऐसा मैं प्लेस दिल्ली में भी ढूंढता हूँ कि मैं यहाँ आऊँ तो यमुना हो या कोई और एरिया हो नदी का, मेनली यमुना ही है, तो मैं वहाँ जाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मैं वहाँ 2 घंटे रह नहीं पाता हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड है और बदबू आती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जब हम कुछ देख रहे हैं तो अभी काफ़ी कुछ सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने के लिए बाकी है। मैं लखिंदर हूँ और मेरे जो नेटवर्क का नाम है यूथ फॉर इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, जो 17 स्टेट्स में काम करता है। दिल्ली भी उसमें से एक है। और दिल्ली के अंदर हम लोग यमुना के ऊपर पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। एक कैंपेन है हमारे नेटवर्क का, दिल्ली तेरी यमुना मैली। इस कैंपेन को 2020 में शुरू करा था हम लोगों ने। मकसद यही था कि किस तरह से जो सिविक सेंस है लोगों में लेके आ सके। और अभी आप देख सकते हो, अभी मैं आपको बताऊं यमुना का कंडीशन इस टाइम पर जो बैंक का कंडीशन है, मतलब जो एज का, आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते थे, इतना बुरा हाल था। मैं इसी जगह की कह रहा हूँ, इस जगह पर हमने कटा हुआ बकरा उठाकर डस्टबिन में डाला है, इसी जगह पर। तो ये कंडीशन थी यमुना की। और सिर्फ आप यहाँ पर प्लास्टिक नहीं देखोगे, यहाँ पर सारा जो सामान पूजा पाठ का वो सबसे ज़्यादा मिलता है वहाँ पर कपड़ा है। हम भारत देश के अंदर एक परंपरा है कि जो नदी है उसको माँ की संज्ञा दी गई है, माँ की संज्ञा, लेकिन अक्सर हम उसको माँ जैसा सम्मान नहीं दे पाए। यमुना का इतना पोल्यूटेड होना, ये हमारी सोसाइटी का एक मेजर साइड रिफ्लेक्ट करता है। इसके पीछे सब वो है कि रीज़न कि लोग सारा धार्मिक रूप से भी सब इसमें बहा रहे हैं चीज़ें, और भी इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह से भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस पर काफ़ी एनजीओज वगैरह वर्क कर रहे हैं। यमुना इज़ बीइंग अ सेक्रेड रिवर फॉर इंडिया एंड इट इज़ also very important for our historical aspects as well. And Yamuna is important for the livelihood of the citizen of Delhi, as it fulfills the water demand of the citizens, and it is also helpful for agriculture purposes as well. So that is why it is very important, so that we have to protect this river, so it can help for our youth as well and for our future generation as well. सभी को नमस्कार। मेरा नाम मयंक गुप्ता है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च का स्टूडेंट हूँ। अभी जैसे वर्तमान समय में सभी लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं यमुना के ऊपर, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार के बिना यमुना कभी साफ़ हो ही नहीं सकती। सरकार और जनता की दोनों की सहभागिता ज़रूरी है, इसके बिना नहीं हो सकता। अब जैसे मैं 8 साल से पर्यावरण के ऊपर काम कर रहा हूँ, अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत में, दिल्ली में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब जो सरकारी रिपोर्ट आती है ना, वो मैनिपुलेटेड रिपोर्ट होता है। ये सब लोग आप जानते हैं कि जैसे BOD होना चाहिए 1 से 2 के mg लीटर के बीच में होना चाहिए, लेकिन 30 से ऊपर है दिल्ली यमुना का। अगर ग्राउंड लेवल वाटर बॉडी इतना कम है, उसके बावजूद भी अगर हम जो अपर लेवल बॉडी उसको वायलेट कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास टॉपिक है कि सस्टेनेबल चीज़ें होनी चाहिए, बट सस्टेनेबल चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वुड बी द प्रोसेस टू अकम्प्लिश दैट? गवर्नमेंट इसे साफ करने के लिए बोल तो रही है, पर सही तरीके से कदम नहीं उठा रही है। और गवर्नमेंट ही नहीं, इसे साफ करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। तो हमें भी सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें भी आगे बढ़कर काम करना होगा उसकी सफाई के लिए। ये कहानी है
उस यात्रा की, पानी की, जो यात्रा शुरू होती है उत्तराखंड से, देवभूमि से, और वो जब यात्रा हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचती है, कैसे पानी अपना रूप खो देता है, कैसे पानी, वाटर अपनी आइडेंटिटी खो देता है। और वो किसी अकेला गवर्नमेंट की वजह से नहीं खोता, हम लोग भी उसमें शामिल, क्योंकि सवाल गवर्नमेंट किसने बनाया? गवर्नमेंट को हम लोगों ने बनाया। और हम लोग क्या सही हैं? कितना सही हैं हम लोग? हम यूजुअली देखते हैं, ITO घाट में काफ़ी बार आता हूँ, लास्ट ईयर भी मैं दिसंबर में था यहाँ पे। यहाँ से ये जो रोड जा रहा है, इससे लोग बाइक रोकते हैं और ऊपर से कचरे का थैला फेंक देते हैं। ये यूजुअली काफ़ी बार देखा मैंने इस घाट पे, काफ़ी कालिंदी कुंज में भी होता है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, STP का जो पानी आ रहा है, क्या वो सही से ट्रीट होके आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो एक कंसर्न है। और दूसरा, STP जितनी कैपेसिटी के लिए बनी थी, क्या उतना कैपेसिटी का ही वेस्ट उनको मिल रहा है या वो ओवरलोड रन कर रही है? अगर ओवरलोड रन कर रही है, दैट विल बी कंसर्न, क्योंकि फिर वो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर आएगा, बाईपास कर देंगे कैपेसिटी के बियॉन्ड जो लिमिट में। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी, हमें एक कलेक्टिव नज़रिए से देखना पड़ेगा। बीइंग इन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? अमोनिया ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जो जलीय जीव हैं वो भी मर जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को एक साथ मिलकर मतलब इसके लिए काम करना होगा, जिससे और लोगों को भी जागरूक करना होगा, जिससे और लोग जागरूक हों। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ एक्शंस। सो इन ऑल 3 levels youth can play a major and very crucial role. आज का यूथ बातों को समझ रहा, बट वो भी है कि वो एक करने की कोशिश करता है तो फिर दूसरा गंदा कर ही देता है। उसको देख के वो भी अपने कहीं ना कहीं स्टेप पीछे लेता है या फिर सोचता है पीछे लेने के बारे में। कोई टोटली पूरा आगे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इन चीज़ों को, लेकिन इसको आगे आना पड़ेगा सबको, यूथ से लेके ओल्डर जनरेशन से लेके सबको। उसके बाद ही हमारा कुछ हो सकता है। मेरे धरने से क्या ही हो जाएगा, ऐसा बहुत लोगों ने बोला है। तो अगर वो बहुत लोग भी अपने छोटे छोटे एफर्ट से, अगर एक पर्सन भी वो एक छोटी सी प्लास्टिक बॉटल अगर डस्टबिन में डालेगा, नॉट या पैसे और फेंकेगा, तो उससे देखकर मे बी लोग इन्फ्लुएंस हो। अगर हम डायरेक्टली किसी से बोलेंगे कि हाँ तुम्हें ये करना है, तो शायद वो उस चीज से लेकर कंसल्ट ना होती, क्या हो जाएगा। यमुना काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, हम सभी को ये पता है। हम कलेक्टिव फॉर्म में आकर इसे ज़रूर कुछ कर सकते हैं, इसके प्रोटेक्शन के लिए इसे साफ कर सकते हैं। प्लस गवर्नमेंट भी कर रही है और हमें भी गवर्नमेंट को अवेयर करवाना होगा कि क्या क्या वो एक्शंस ले सकती है यमुना के रिगार्डिंग। माँ से ये कैसा दुस्साहस किया, माँ को हमने दूषित किया। माँ से ये कैसा दुस्साहस किया, माँ को हमने दूषित किया। जो कनकन में शीतलता भरती थी, जो कनकन में शीतलता भरती थी, उससे हमने ये कैसा व्यवहार किया। बना दिया हमने बहती नदी को नाले में, बना दिया हमने बहती नदी को नाले में। नदी को माँ बनाया था, माँ मिटा दिया हमने कहने में। और नदियों को माँ कहते हो, नदियों को माँ कहते हो, पर ये कैसा प्रेम दिखाया। नदियों को माँ कहते हो, पर यह कैसा प्रेम दिखाया। माँ के आंचल को गंदा किया, फिर अपने चरित्र का परिचय दिया। इन्हीं दूषित नदियों से डेंगू, मलेरिया और बीमारियां पनपी, बर्बाद होती नदियों से अब किसने हाल पूछी। नदियों को कहते हो माँ, पर माँ जैसा सम्मान नहीं दिया। यही है मतलब यमुना वो एक अच्छा आइडेंटिटी है, तो मेरे लिए मतलब मैटर करती है कि यमुना को आइडेंटिटी को मतलब हम लोग को मतलब बनाए रखना पड़ेगा, नहीं तो पता चले इसको अगर कंजर्व नहीं करें तो वो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। आज जो इवेंट प्रोग्राम हुआ यमुना चौपाल या जल चौपाल, और जो ग्रीन पेंसिल ने जो इनिशिएटिव लिया, पहले तो मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा, क्योंकि युवाओं को एक साथ लेके आना आसान बात नहीं है। जो ग्रीन पेंसिल ने 30 से 40 युवा को जो अपने साथ लेके आए और जो चर्चा यहाँ पर चलाई जल के ऊपर, पानी के ऊपर, और सबसे ज़रूरी चीज़
दिल्ली की यमुना के ऊपर। यूथ फॉर यमुना।